लेना है। आई डोंट नो आपने वो सीरीज देखी है कि नहीं देखी है, पर अगर वो रीस्टार्ट फिर से लेना है तो आई डोंट थिंक कि कोई रिग्रेट रहा आपको। आई थिंक इट्स बीन अ नो, ग्रेट जर्नी। या तो एंड इसमें जी एक्चुअली लाइक बहुत बड़ा जो मेरे को सपोर्ट था वो सर आपके साइड से था। व्हेन आई केम टू यू आई आस्क्ड यू लाइक सर दिस इज माय एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू जस्ट रिकमेंड। सो मतलब वो बहुत अच्छा वो था मेरे को डायरेक्शन आई वुड से जी टू रीस्टार्ट टू रीस्टार्ट लाइक इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ टू रीस्टार्ट दिस, बट fair इट्स enough। फ्रूट। चलो थैंक यू वेरी मच। बहुत आजकल बड़ा रेयर मिलता है कोई ऐसा ग्रैटिट्यूड या ऐसा थैंकफुल हो। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। बट ठीक है। तो मैंने भी एक और सेशन किया था एक स्टूडेंट के साथ। ही ऑल्सो हैड अ कपल ऑफ इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सो सबने अपनी एक जर्नी में एक चीज मेंशन करी है कि बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, एंड इट इज नॉट दैट इजी। तो हाउ इजी वाज इट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब? क्या स्ट्रगल रहे, एंड what are the ways that people should start preparing, or when they will land there तो उनको जॉब कैसे सर्च करना चाहिए? ओके सर, फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं तो लाइक व्हेन आई जॉइंड यूसीडी स्टार्टिंग में तो सर 1 मंथ तो पूरा सेटल होने में निकल जाता है। लाइक बिल्कुल। कुछ नहीं समझ में आता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब तक समझ में आता है तब तक बहुत सारी चीजें निकलने जैसी लगती हैं। तो मैं- एक चीज लाइक वन थिंग विच आई डिड वाज आई यूटिलाइज ऑल द यूसीडी रिसोर्सेज। ओके। दे हैव द सपोर्ट फॉर करियर, दे हैव द सपोर्ट फॉर सीवी, 1-to-1 सीवी के क्लिनिक्स होते हैं विच ओके। यू कैन जॉइन। एंड आई वाज स्ट्रांग इनफ टू मेक नेटवर्किंग विद द पीपल। ओके। तो जो मेरे एलुमिनीज थे उनके साथ भी मैंने यानी मैंने उनके साथ में कनेक्ट किया जी। एंड डिस्कशन ऑन सीवी फीडबैक्स। तो 1 महीने तक तो मैंने मेरी सीवी पर फीडबैक ही लिया था। अच्छा। राइट। सो बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत लोग आपको टेम्पलेट्स देंगे, बहुत कुछ आपको देंगे, बट जो सीवी आपका बनता है इंडिया में अलग बनता है, वहां पे एकदम डिफरेंट बनता है। वहां पे अगर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं इट मीन्स 50% यू आर सिलेक्टेड, ओके। 50% you are already selected, 50% they just want to see how is your behavior जी। and how you are in person. जी। तो स्टार्टिंग में जो था मैंने अपने सीवी पे इतना काम किया एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मैंने बीच बीच में कुछ जॉब्स को अप्लाई किया था एंड आई ऑल्सो गॉट द रिजेक्शन बिकॉज दैट वॉज नॉट द राइट टारगेट फॉर मी। अच्छा। तो ये मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा कि आई शुड गो इन टू एक्सपीरियंस प्रोफाइल, बट आई वॉज अप्लाइंग फॉर अ फ्रेशर रोल। तो हम्म। इसमें क्या होता है कि एचआर भी रिजेक्ट कर देता है कि मतलब जो इसका प्रोफाइल है ये वाला वो सूट नहीं एलिजिबल ही नहीं है करता। उसके लिए, हाँ। हाँ। तो फिर मेरे को समझ में आया, देन आई वेटेड, देन आई नैरोड डाउन कि व्हाट आई वांट, कि मेरे को कौन सा रोल चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, क्या प्रोफाइल चाहिए, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था उसके साथ मैं कैसे लिंक कर सकता हूँ इसको। जी। वो करने के बाद में लकीली आई अप्लाइड फॉर द फर्स्ट जॉब इन मे, in I think yeah May or June 2022, and this was the first interview which I gave, analog ओके। devices, हाँ। and I got selected here. वाह, ये तो तो बहुत ही फिल्मी कहानी जैसा हो गया। एग्जैक्टली और फिर मेरे सेकंड का मैंने ट्राई भी नहीं किया। मैं चाहता था कि मैं ट्राई करूं बट दे गिव मी अ सो सो गुड ऑफर, आई मीन जी। दे गिव मी जॉब फर्स्ट थिंग। सेकंड, उन लोग ने मेरे को स्टैम्प 1 दिया विच इज अ CSCP, क्रिटिकल ओके। स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। जी। दैट इज अ स्टैम्प 1 स्पॉन्सरशिप दिया उन लोग ने। ओके। तो फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अभी ये मेरे लिए स्टार्टिंग ऑफ द करियर, इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट। तो फिर मैंने ज्यादा नहीं सोचा और मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके। ओके। तो मतलब आपकी जर्नी ऐसा नहीं है, उसके पहले आपने बहुत सी जगह अप्लाई भी किया होगा, अप्लाई बहुत करते हैं सर लोग, एक्सरसाइज करी होगी इन सारी चीजों में। 50 रिजेक्शन, 100 रिजेक्शन नॉर्मल है। गुड। ये मैं एक्चुअली यही चाहती हूँ कि सब सुने। तो वहां पे लोग घबरा जाते हैं। हम्म। और मैं उसका रूट कॉज भी आपको मैं बता रहा हूँ, लाइक पीपल लाइक डोंट डू इम्प्रूवमेंट्स इन देयर सीवी। हम्म। सो लाइक दे वांट एक्स जॉब बट दे हैव ऑल दी वाई इंफॉर्मेशन इन देयर सीवी, तो वो कहाँ से फिट बैठेगा।
like एग्जैक्टली। that's the problem. So there's always mismatch in the CV. So ये चीज थी जो मैंने फिगर आउट कर ली थी by taking so many feedbacks from so many people inside UCD, outside UCD. ओके। That helped me. मैं एक्चुअली इसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स फील कि हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी एक ब्रांड वैल्यू मिलेगी, मैं ये कोर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, लाइफ इज सॉर्टेड। सॉरी तरुण, आई डोंट थिंक कि लाइफ ऐसे चलती है या जॉब ऐसे मिलता है। आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको अपने करियर Right, सेल जाना है, right. आपको अपने प्रोफेसर के साथ बना के रखनी है, शायद वो कोई रेफरेंस दे सके। जो Absolutely. करियर फेयर वगैरह होते हैं, भले ही हम उसके लिए एलिजिबल ना हो, बट आपको वहां पे जाना पड़ता है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ता है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क, एंड नॉट जस्ट कि बस लोन हो गया, यूसीडी में एडमिशन मिल गया और बस हम वहां पहुंच जाएंगे, पढ़ लेंगे तो हमें हमारी लाइफ सॉर्टेड है। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। No, no, not at all, not at all. And ये जॉब जो है आई गॉट थ्रू लिंक्डइन, मेरा कोई रेफरल नहीं था। ओके। आई अप्लाई डायरेक्टली और अच्छा। उसी के थ्रू मेरे को मिल गया। सो बट जनरली रेफरल्स काम करते हैं, हम्म। रेफरल्स काम करते हैं। जी। एंड लिंक्डइन इज अ वेरी पावरफुल रिसोर्स आउटसाइड ओके। इंडिया। ओके। वो अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तरुण, मैं इसमें एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हम्म, जब स्टूडेंट्स वहां आते हैं, तो हम्म। अभी जैसे इसमें कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे इंडिया के एक्सपीरियंस को पता नहीं वैल्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? डू दे वैल्यू और दे outright don't accept your Indian experience? नहीं, सो माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज लाइक अराउंड 5 years इन इंडिया। जी। 5 साल में से ऑलमोस्ट लाइक मैंने 4 साल आई वर्क इन एसएपी। आई वाज इनटू एसएपी कंसल्टिंग। आई वाज एसडी कंसल्टेंट। सो ओवरऑल मेरा 5 साल का आईटी एक्सपीरियंस था। ओके, व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, तो उसके बाद इन इंटरव्यू दे आस्क्ड मी लाइक दिस इज योर लाइक engineering degree, okay, and after that you worked in IT, फिर उसके बाद में you have done supply chain management। तो ऐसे करके लिंक पूरा करेक्ट करना पड़ता है। तो हम्म। मतलब थोड़ा सा ऐसा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। दे कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग इन द इंटरव्यू। व्हेन यू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, उनको पता चल जाएगा वेदर यू नो समथिंग और नॉट। हम्म। Okay, so they consider your experience. Okay, if you're working in a top-notch technology, definitely वो लोग कंसिडर करते हैं। कंसिडर करते हैं। ओके। वेस्ट नहीं जाता है वो। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे इतना कमा रहा हूँ, वहां पर जाऊंगा तो मेरे को इससे डबल मिलेगा। हम्म। ऐसा लाइक आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा। मे बी होता होगा किसी के साथ में वंस इन अ ब्लू मून, बट यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ की डिग्रीज, यहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहीं के हैं। वहां पे यू विल गेट द जॉब बेस्ड ऑन दिस इंडियन एक्सपीरियंस। ओके। तो वो वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टार्ट करेंगे वो। एंड इफ यू जी। आर लकी, हो सकता है कि वो आपको वहां के जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो वाला बैंड आपको मिल जाए, मिल वो वाली जाए। सैलरी आपको मिल जाए। बट काउंट होता है एक्सपीरियंस। ओके। बट यू हैव टू लाइक यू हैव टू ज्वाइन ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जो हम्म। आपका एजुकेशन है, क्यों कैसे किया, और वो सब एक्सपीरियंस, लाइक इन शॉर्ट वॉट एवर यू आर सेइंग शुड मेक सेंस टू देम। एग्जैक्टली। कि मतलब हाँ, चलो इसने ये किया, इसने सोच समझ के किया है, ऐसा। हम्म। अब वो अभी स्टूडेंट अभी इसमें सेशन में भी है, तो वो उस दिन वही मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारा इसमें भी एक्सपीरियंस है, इसमें भी है, तो हाउ कैन बी रिलेट। मैंने कहा वो तो आपको जॉब प्रोफाइल को देख के, उसके कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को देख के, आपके पास क्या नॉलेज है, आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हो उस कंपनी को ग्रो करने में, आपकी नॉलेज पे राइट, यू हैव राइट, टू प्लान थिंग्स एंड देन नीड टू जस्टिफाई। राइट, राइट। तरुण, एक और चीज थी जो आप सबसे बेस्ट बता सकते हैं कि हम्म, यूजुअली आइलैंड को लेके मेरा बहुत क्लियर है कि कभी किसी स्टूडेंट को अगर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कोर्सेज, तो आई एम वेरी क्लियर दैट वहाँ की प्रीडोमिनेटली से 4 ही इंडस्ट्रीज हैं। एक है आपका आईटी, हम्म, सेकेंड है फाइनेंस, हम्म। थर्ड इज फार्मा इज वेरी स्ट्रांग, एंड वेरी श्योर, सप्लाई वेरी चेन ऑफ श्योर। कोर्स जो आप कर रहे हैं।
तो राइट राइट। क्या ये मेरा जो सजेशन होता है स्टूडेंट्स को ये सही है, और आप इसमें कोई एडिशन करना चाहेंगे? सर मैं इसमें सिर्फ एक एडिशन करना चाहूंगा कि मैंने ज्वाइन तो सप्लाई चेन में किया था, बट अब मैं आईटी में आ गया हूँ। मतलब inside the company I have moved, so I have performed in supply chain operations. ओके, I was leading operations for Europe. तो अभी मेरे को यानी मतलब आईटी ऑपरेशंस में आ गया हूँ ग्लोबल में। तो अच्छा बट या ऑल दीज फोर इंडस्ट्रीज आर लाइक एवरग्रीन। जी, फार्मा इज वेरी स्ट्रांग एंड लाइक बहुत जल्दी ग्रो हो रही है, बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। ओके, तो लाइक ये चार इंडस्ट्रीज ही ऐसी हैं, लाइक इफ यू गेट अ जॉब इन दिस, यू आर लाइक यू विल लिटरली थिंक कि यू टुक अ राइट स्टेप इन योर जर्नी। हम्म। तो अगर मैं आईटी की बात करूं तो स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स को मैं बिजनेस एनालिटिक्स या एमआईएस रेकमेंड करता हूँ। सो डू यू थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन वेरी गुड, वेरी फॉर फॉर गुड। कॉमर्स स्टूडेंट्स? MIS is evergreen. MIS जी, is evergreen. Okay. Management information system are needed in each and every company. ओके, So when you go to, I will talk about UCD. अगर आप UCD में जाते हैं तो वो आपको इतने सारे systems के practical examples आपको देंगे, आपसे यानी practical करवाएंगे applications. You will test the applications, you will run the applications. After that course आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कोई सी भी कंपनी एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, MIS इज द बेस्ट। आई एमआईटी, मीन या अगर कुछ अब जैसे लाइक आई वॉज इन टू SAP कंसल्टिंग, तो मैं करके भी मतलब इसी में काम कर रहा हूँ, बट कुछ लोग हैं जो MIS का कोर्स करने के बाद भी दे आर वर्किंग इन टू SAP। सो इट्स अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिस्कनेक्ट हो गया सर। हेलो। Aditya sir is joining in 2 minutes. Actually, unfortunately, his connection got disrupted just for a second. हाँ, ओके 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 ओके, नो नो। सॉरी यार, आप बीच में या इट्स नो नो कुछ प्रॉब्लम। ग्लिच हो गया था। तो आप ये कह रहे थे कि एमआईएस हो गया या बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, दैट्स अ गुड चॉइस इवन फॉर वेरी गुड कॉमर्स ऑप्शन। ग्रेड, वेरी गुड वेरी ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक ये काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट्स यूजुअली दे स्ट्रगल अगर दे टेक अप दोज ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स। तो इसीलिए आई ट्राई एंड रेकमेंड कि कुछ भी हम आईटी, फाइनेंस या उससे अगर रिलेटेड कोर्सेज करेंगे तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट चॉइस। फाइनेंस तरुण तो एवरग्रीन जी, ऑप्शन है सर, लाइक सॉरी टू जी, इंटरप्ट। फाइनेंस तो लाइक एवरग्रीन ऑप्शन है अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो। लाइक ओके, बिजनेस एनालिटिक्स आजकल कोई भी मतलब यानी BA और MIS कर रहे हैं, लाइक मतलब अच्छा मार्केट है। ओके। मैं तरुण की एक खास बात यहाँ बताना चाहूंगा कि तरुण इज अ मसीहा फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तरुण हैज हेल्प, आई थिंक फैसल आपको हमेशा कांटेक्ट करते हैं कि इसको ये जी हेल्प कर दो, इसको एकोमोडेशन में हेल्प कर दो, इसको रेफरेंस में हेल्प कर दो। तो आई मीन यू गाइज कैन डेफिनेटली रीच अप टू तरुण व्हेन यू गाइज लैंड अप इन आयरलैंड, सो ही कैन बी डेफिनेटली। अ ग्रेट हेल्प टू यू। ये चीज मुझे एकदम से याद आई, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग। Tarun, as a student, what do you feel? What are the living expenses? Because आजकल बड़े व्लॉग्स बनने लगे हैं, रील्स आने लगी हैं कि डबलिन बहुत महंगा है रहने के लिए, बिल्कुल लंदन जैसा है और बहुत दिक्कतें हैं। तो वो लाइक एज ए स्टूडेंट, बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपका स्टैंडर्ड लिविंग बहुत हाई हो चुका होगा। बट एज ए स्टूडेंट इफ आई से व्हाट टाइप ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट? सर राइट नाउ ये बात तो सही है कि द लिविंग एक्सपेंस आर वेरी हाई इन डब्लिन, जी, बट as a student, like I was, so after working for 5 years, I never thought that I will come back to this student life. Okay, but struggles are real, मतलब रहते ही हैं। जी, तो मैंने भी वहां पे जाके लाइक आई वॉज स्टेइंग इन जिस टाइम क्या बोलते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन, सो 1 रूम एंड 2 पीपल, सो इट मतलब 2 BHK फ्लैट था। तो उस टाइम तो रेंट 500 था, बट आज के टाइम पे
अप्रोक्सीमेटली अगर आप टू शेयरिंग देखने जाएंगे तो 500 to 700 यूरोस के बीच में आपको मिल जाएगा। इससे कम में भी मिल सकता है, ओके। इससे कम में भी मिल सकता है। और बस यही है कि आपका मेजर एक्सपेंस है। और इसके अलावा तो मतलब आप अगर यूनिवर्सिटी के पास में रह रहे हैं तो ज्यादा कुछ आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। बाकी वहाँ पे घर मतलब वही है कि अगर मतलब फ्रेंड्स यानी मतलब 3-4 लोग मिलके भी ढूंढते हैं तो भी इजीली काम हो जाता है। आपके क्लासमेट्स रहते हैं, आपके आप कहीं पे पार्ट टाइम करेंगे वहां पे लोग रहते हैं, तो नेटवर्किंग इज द की। जैसा कि मैंने बोला कि मतलब इन्हीं लोग यही लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ओके। तो मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 1000 to 1200 पाउंड सॉरी यूरोज पर मंथ आपका लिविंग एक्सपेंसेस हो सकता है, हम इतना मान के बिल्कुल चल सकते हैं। 1000 यूरोज तो इजी है, 1000 यूरोज बिल्कुल जी। इजी है। जी। अगर आप एक नॉमिनल लाइफ जीना चाहते हैं तो आप अपना दाल रोटी चिकन जो भी आप खाते हैं आपका डाइट, बाकी आप अगर चाहेंगे कि हर वीकेंड को मुझे पार्टी करनी है बाहर जाना है तो वो भी कम पड़ता है। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट के लिए आई ऑलवेज गिव अ रेंज 1000 to 1200 इज समथिंग दैट शुड मेंटली प्रिपेयर्ड। इससे कम तो नहीं जाएगा इफ यू स्टे इन बिल्कुल डबलिन। नहीं नाउ नहीं। एक चीज और जो मेरे को जाननी थी, हम्म, शायद आपका आंसर इसमें बायस्ड हो सकता है बट आई डोंट नो, बट डू यू हम्म। रियली थिंक it's just UCD which can fetch you a job, and going to Dublin City University or going to University of Galway or Limerick will not fetch you a job? क्योंकि इंडिया में जो स्टूडेंट मिलता है वो सिर्फ एक ही बात कहता है, सर यूसीडी में अगर होगा ना तो I'll go, या ट्रिनिटी में, अदरवाइज आई नॉट गो। सो बिकॉज यूर देयर इन द इंडस्ट्री, तो आपका क्या थॉट ऑन दैट? सर मैं जिस कंपनी में हूँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे आई विल बी ऑनेस्ट लाइक वहाँ पे एक बहुत बड़ी लॉबी है यूसीडी की। बट अच्छा। तो मैं भी शायद इसीलिए मेरे को भी यानी सिलेक्ट किया गया था क्योंकि जो मेरा यानी जो मेरे सीनियर डायरेक्टर हैं वो भी क्या बोलते हैं यूसीडी से पास आउट थे। जो ओके। मेरी सीनियर मैनेजर थी शी इज ऑल्सो फ्रॉम यूसीडी। इनफैक्ट जो हमारे वीपी थे जो उनकी बेटी थी शी वॉज माई क्लासमेट। अच्छा। ओके सो यूसीडी हैज अ गुड ब्रांड नेम यूसीडी ट्रिनिटी। बट मैंने ये भी देखा कि मेरे साथ में एनसीआई वाले भी हैं, मेरे ओके। साथ में टीबीएस वाले भी हैं, मेरे साथ में एनयूआईजी वाले भी हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ओके हाँ यहाँ पे एक मेरा ड्रीम था कि मैं मतलब जो भी मेरी हायर एजुकेशन करूंगा आई विल डू इट फ्रॉम अ टॉप स्कूल। स्कूल। तो वो एक मेरा पर्सनल वो था। नहीं तो मैं भी आज कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ अगर वो फैक्टर नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं भी डीबीएस या एनसीए से करके सेम जॉब ले सकता था मैं। ओके। तो मतलब ऐसा कोई बहुत, मतलब आई एम नॉट सेइंग, मैं रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को, आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट स्टडी एट यूसीडी और यू डोंट लैंड अप एट ट्रिनिटी। आई मीन वी आर मोर देन हैप्पी इफ यू लैंड अप इन अ बिग यूनिवर्सिटी, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अनलाइक इंडिया की डेफिनेटली आईआईटी गए या आईएम्स गए तो ही आपकी लाइफ होगी, अदरवाइज you are not sorted in life. So I think we have a very clear answer from Tarun that he has other students from other universities at his workplace. और क्योंकि अब आप आईटी में हो तो अब आपके पास डेफिनेटली सारे टाइप के ही स्टूडेंट्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर इनफैक्ट आई नो सम पीपल हु आर फ्रॉम यू नो डीबीएस एनसीए दे आर वर्किंग इन गूगल। अच्छा। दे आर That's वर्किंग nice. इन गूगल बाप रे। बिकॉज जो उनका स्टडी करिकुलम है वो दैट इज वेरी स्ट्रांग। तो एनसीआई दे तो आर मैंने काफी तारीफ सुनी है वैसे, एंड आई थिंक एनसीआई कुछ लोकेशन का भी कोई एडवांटेज मिलता है। हाँ वो राइट। तो एनसीए को थोड़ा लोकेशन जी। का एडवांटेज है बिकॉज इट इज एक्जैक्टली इन द सिटी। सो हम्म। सिटी में देर आर ओनली टू कॉलेज, वन इज ट्रिनिटी एंड दूसरा एनसीआई। ओके। ओके। तो ये दो ही कॉलेजेस है। बट यहाँ से भी मैं देखता हूँ लोग यानी मतलब गूगल में एनसीआई डीबीएस और बहुत सारे हैं मतलब जो मतलब बी स्कूल्स हैं। तो फेसबुक अमेजोन बहुत सारे लोग रहे ओके। हैं वहां पे जो जॉब करते हैं। सर मुझे थोड़ा डिफरेंस समझा पाएंगे? आपने बोला आपको 1G वीजा मिला था, नहीं नहीं सर है ना? 1G मेरे को कभी मिला ही नहीं, मेरे को ना मैंने कभी अप्लाई किया उन्हें। हाँ, मतलब तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट 1G और ये जितने भी होते हैं फॉर ओके फॉर द चैरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो कोर्स कंप्लीट होने के बाद व्हाट आई एम अवेयर ऑफ दैट यू गेट 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। पोस्ट स्टडी वर्क राइट। ठीक है। अब आगे आप एक्सप्लेन कर दो एक बार। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस जब अपन यहाँ से जाते हैं व्हेन वी लैंड इन डबलिन जी। वी आर ऑन स्टैम्प 2। सो इनिशियली सर एक
रिसेंट केस है वो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो प्लीज। भी मतलब डबलिन जाने वाला है, लाइक देयर इज अ बॉय और गर्ल, आई डोंट नो हु इट इज, बट उन्होंने अभी सितंबर में उनका वीजा एक्सपायर हो गया पासपोर्ट में। हम्म। तो इनिशियल जो 90 डेज का 6 मंथ्स का जो वीजा मिलता है जी। वो एक्सपायर हो गया सितंबर में, हम्म। और उसको अभी समझ में आ रहा है कि हिज वीजा इज एक्सपायर्ड, हिज और हर। तो ही अच्छा। डिडंट इवन अप्लाई फॉर द आईआरपी कार्ड। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। सो हाँ, तो मतलब जब अपन वहां पे जाते हैं डबलिन, वी आर ऑन स्टैम्प 2, जी। स्टूडेंट वीजा, स्टडी वीजा, राइट। तो स्टडी वीजा जो रहता है इनिशियली आपको 90 डेज का या 6 मंथ्स का मिल जाता है, जी। ओके। और आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द आईआरपी कार्ड। ठीक है। आईआरपी कार्ड में दे विल एक्सटेंड योर वैलिडिटी ऑफ स्टैम्प 2, which is a ठीक है। student permit. ओके। That will be for 1 year until the end of your course. ओके। After that, you have option to stay in the country and search for the job. That is, like you have to get a new permission, which is stamp 1G. स्टैम्प 1G। ओके। 1G. Okay. So ये आपको परमिशन देता है कि आप यहाँ पर रह के जॉब ढूंढ लो। हम्म। तो आफ्टर दिस, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है कि ओके वी गिव यू स्पॉन्सरशिप फॉर अ ग्रीन कार्ड विच इज अ स्टैम्प 1, हम्म। तो फिर आपको 21 मंथ्स उस पर आपको रहना है, और फिर उसके बाद में डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर विच इज स्टैम्प 4। अच्छा। तो अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं भी कर रहा है, देन यू कैन एजुकेट योर एम्प्लॉयर, जो कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, कि आप उनको ये बताओ कि यू आर स्टिल एलिजिबल टू वर्क ऑन स्टैम्प 1G, यू ओके। हैव द राइट टू वर्क फुल 40 आवर्स वीकली, यू कैन वर्क। और 1G को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो, लाइक आफ्टर 2 years इफ यू वांट, यू कैन रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड इट फॉर 6 months। तो वो ऐसे मतलब होता रहता है एक्सटेंड। ओके। तो मेरे केस में व्हाट हैपेंड इज माय स्टैम्प 2 वाज एक्सपायरिंग ऑन सितंबर 22, एंड ओके। मैंने जॉब मेरे कोर्स खत्म होने के पहले ही स्टार्ट कर दिया था। वाह। तो सितंबर 22 में मेरा कोर्स फिनिश होने वाला था, बट आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम जून। सो हम्म। वहां पे एक ये भी मिथ है कि यू कांट स्टार्ट वर्किंग बिफोर यू फिनिश द कोर्स। हम्म। तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे 20 आवर्स में भी काम कर सकते हो, 40 आवर्स में भी कर सकते हो, वॉटेवर, मतलब जो भी आपको यानी अलाउड है। अब जी। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो यू गेट अ लेटर फ्रॉम द कॉलेज कि यू कैन वर्क आउटसाइड 40 आवर्स। आप वो दिखा के एम्प्लॉयर से बात करके 40 आवर्स स्टार्ट कर सकते हो, अगर कर नहीं है तो सकते। 20 आवर्स में भी कर सकते हो। जी। जी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन जून। तो जून में मैं स्टैम्प 2 पे काम कर रहा था, एंड फ्रॉम अक्टूबर 22 वी डायरेक्टली फाइल्ड स्टैम्प 1, क्योंकि अच्छा। आई वॉज गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप। सो हम, अच्छा सर, वहां पे ये भी इंफॉर्मेशन रहती है लोगों के पास में, मिस इन्फॉर्मेशन आई वुड से, कि आप लाइक यू कांट गो फ्रॉम स्टैम्प 2 टू स्टैम्प 1। जी। तो ऐसा नहीं है, यू कैन गो टू स्टैम्प 1 डायरेक्टली ऑल्सो। ओके। तो स्टैम्प 2 से मैं स्टैम्प 1 पे गया, फ्रॉम अक्टूबर, स्टार्टेड अक्टूबर 22। अभी इसी साल आई थिंक जून में आई कंप्लीटेड 21 मंथ्स, देन आई अप्लाइड फॉर माई पीआर, एंड नाउ आई एम ऑन स्टैम्प 4। वाह, यू आर परमानेंट रेसिडेंट नाउ। एग्जैक्टली। चलो दैट्स ग्रेट यार, मतलब सारे चीजें चेक बॉक्स होते जा रहे हैं। हाँ, थोड़े थोड़े। बट बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मेरे पिछले वाले सेशन में जो स्टूडेंट्स थे उसमें से कितने अभी भी यहाँ पे हैं। मैंने जो अभी एक लास्ट मेरा सेशन किया था उसमें मेरा यूके से एक स्टूडेंट था, सिविल इंजीनियरिंग करने गया था, सेम स्टोरी। उसने जैसे आपने बोला कि मैंने स्टैम्प 1G अप्लाई ही नहीं किया, नहीं नहीं दैट किया। गाय ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन सिविल इंजीनियरिंग। जिस कंपनी के लिए ही स्टार्टेड वर्किंग वो एक आयरिश कंपनी है इनटू कंस्ट्रक्शन। ओके। ही वॉज डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। वो 2 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उसको मिला ही नहीं, मिल मतलब गया। उसको अप्लाई करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम्म, स्पॉन्सरशिप मिली उसको। अभी वो है, अभी इज टेलिंग दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर माय सिटीजनशिप, एंड अभी इज कमिंग टू आयरलैंड बिकॉज शायद आयरलैंड का कोई बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है। सो हम्म, ही इज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दैट स्टेडियम, ही इज गोइंग टू बी देयर इन आयरलैंड। तो ओके। अगेन ही टोल्ड द सेम स्टोरी। तो मुझे जो लगता है कि जितनी भी मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट मिलता है। जो अपन बच्चे बताते हैं ना आके कि अरे सर वो तो वापस आ गया, उसका ये हो गया। आई डोंट थिंक इट्स द राइट कोर्स दैट दे हैव ऑप्टेड फॉर। दे हैव नॉट वर्कड हार्ड ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, नेटवर्किंग नहीं करी, एंड देन स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थे। आई पर्सनली एग्जैक्टली। फील यू गॉट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट
to qualify for all these things. There are no miracles. You have to work hard for it. जैसे आपने बोला कि आपकी कंपनी को आप में पोटेंशियल दिखा, इसीलिए उन्होंने आपको डायरेक्टली बोला कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, rather than letting you work on the stamp 2 or the post study work visa. I think that's inspiration for everyone in this room to understand that if you put in efforts, definitely you can reach heights. Tarun, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, but I just have one more question, guys. You can if you guys have some questions, just type in the inbox. I would appreciate that, rather than asking questions by unmuting your mic. तो आप chat box में लिख दो, तो quickly I'll run down 5-6 questions so that Tarun can answer them too in the end. Tarun, any suggestions for the upcoming students to Ireland, because you have seen Ireland evolving? A lot of time when I say students Ireland, तो ऐसे eyebrows raise करते हैं कि ऐसा भी कोई देश है. So मतलब what do you see Ireland as in the upcoming years for students? Ireland, like, it's expanding. Okay, it's expanding. It's a very small country. Okay, not a very small country. It's a economically strong but small country. Okay, so it's expanding. It's developing. Okay, so things might be quite slow as compared to India. Okay, that is the one thing. So what anybody who is going to Ireland, they need is a lot of patience or energy. Okay. Because sometimes, like, बहुत सारे लोग होते हैं, but like they feel, okay, अब मेरे से नहीं हो रहा है, and like, and they come back. So वो एक इसीलिए होता है because they isolate themselves completely. So like when you go to Ireland, keep yourself outside of the house. Okay, be with the people. As I said, make networking. But अकेले रहना, like, there is a very big problem. Okay. The same feedback was given to me in my last podcast with one of my students. He also shared the same thing कि अगर आप सर आइसोलेशन में रहोगे, कुछ नहीं होगा. You have to step out, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से मिलना, दूसरी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से, इन सब से हमको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तो ही हम कुछ कर पाएंगे. Absolutely. है ना? So वही, like, things will come, but slowly. Okay, so वही है कि मतलब पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ता है सर. चीजें आती हैं वहां पे एकदम से, तो कुछ नहीं होता. घर भी लोग बोलते हैं कि मतलब रील्स बनती है, ब्लॉग्स बनते हैं कि घर नहीं है. घर भी वहां मिलता है. लाइक यू शुड हिट द राइट चैनल. सो वहां पे फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंडियंस इन आयरलैंड, इंडियंस इन डब्लिन. उसमें इतने पोस्ट आते हैं, लाइक योर कॉलेज ग्रुप्स. वहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज भी हैं, यानी मतलब रीजनल कम्युनिटीज भी हैं जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, और बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, और लोग आते हैं हेल्प करने के लिए. वहां पे बहुत लोग आते हैं आगे हेल्प करने के लिए, और बहुत नहीं भी आते हैं. तो बट वही आपको लाइक बाहर निकलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द हेल्प. तरुण, एक क्वेश्चन है मोनिस का. You have traveled to European other countries as well, as you mentioned, so I think you can answer this. Is Ireland a better option rather than UK for a future settlement? UK, which part of UK, like, you are comparing with Ireland? I think ये पूरे ही UK की बात कर रहे होंगे. Okay. Edinburgh, सारी जगहें, all over. हाँ. All over. So UK and Ireland, like, if you compare, the living expenses are high in both the countries, and specifically Ireland is the, I would say, growing country as compared to UK, और opportunities वहीं ज्यादा होती हैं जहाँ पे यानी मतलब ग्रोथ हो रही है. Fair enough. Because UK is completely saturated. I mean, UK, it's good to say I'm in UK, but what about the opportunities? You will get the opportunities in UK. I'm not saying you will not get opportunities in UK, but if you will compare to Ireland,
country is small, opportunities are more. Plus, it's developing, and especially the four different industries that we discussed. I think वो बहुत boom पे है, Right. especially post Brexit. ज़्यादा फायदा मिला है to Ireland, Right. and probably that's the reason that all these companies who had their presence in UK, they all moved to Ireland. Yeah, the UK taxes are so high, the expenses are so high, they are moving out of UK. And if I talk about Ireland, we have headquarters of Google, Facebook, and so many big companies have, set up their headquarters in Ireland. So Mm-hmm. बहुत सारी companies, like, because the taxes are less in Ireland. Yes, yes. So अब एक क्वेश्चन है जीरो, आई मीन मैं तो आपका नाम जानना चाहूंगा जो भी आप हैं. हाउ मच डिड यू हैव टू स्पेंड थ्रू आउट योर स्टे इन आयरलैंड ड्यूरिंग योर स्टडीज? सो अदर देन योर ट्यूशन फी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, यू आर सेइंग $1,000 per month? 1,000 sorry, euro, 1,000 sorry. euros 1,000 euros per month is minimum. Like, so I was also doing part time, so I was able to cover my expenses, some of my expenses from that part time. But yeah, it will be like 1,000 euros. Don't think that you will land in Ireland and like you will land in Dublin and immediately part time मिल जाएगा. ऐसा भी नहीं होता है. तो थोड़ा सा टाइम लगता है. Like, हाँ. मेरे को भी 1-2 महीने लग गए थे पार्ट टाइम ढूंढने में, बट यू हैव टू स्टेप आउट, तो मिल जाता है. राइटली सेड. ये तो मैं हमेशा स्टूडेंट को ही कहता हूँ कि आप कभी बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आपको जाते ही पार्ट टाइम मिल जाएगा. दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन एनी कंट्री. यू विल टेक Right. सम टाइम. आपने जैसे अभी शुरुआत में बताया था ड्यूरिंग द सेशन ओनली कि 1 month तो आपको यूनिवर्सिटी पढ़ाई कैसे होती है वही समझने में लग गया था. तो Right. उसके बाद फिर आप धीरे धीरे बाहर निकलते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज पता चलते हैं. सो इट डेफिनेटली टेक्स टाइम टू गेट अ जॉब. सो बी प्रिपेयर्ड. It's amazing to hear your journey so far. It's amazing. My question is that I have an experience in data analytics and data science, and my last education is much different from my current work. So, should I go with supply chain, which was the stream belonged to my last education, but now I have an experience with data science? Can you please suggest your view? Should I go with data science or supply chain management? दोनों का एक्सपीरियंस है जो मुझे समझ में आया इनकी बात से. मेरे को तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ क्या हाँ, है. मैं भी नहीं समझ पाया. आई हैव एन एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस. ये अपन मान लेते हैं, एनालिटिक्स नहीं कर रहा. तो इनको डेटा साइंस में भी एक्सपीरियंस है, एंड माई लास्ट एजुकेशन इज मच डिफरेंट फ्रॉम माई करंट वर्क. और अभी फिर इनने सप्लाई चेन में भी काम किया है, बट अब ये फिर डेटा साइंस में कर रहे हैं. तो दोनों में बेस्ट क्या है? आप तो ये बता दो, डेटा साइंस डेटा और साइंस सप्लाई चेन. डेटा डेटा साइंस साइंस. ठीक है. आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. And this was Kaushal. Kaushal, I think that was very clear that you stick to data science. That would be much better. And as sir, I have no experience. Okay. And as he said that आप कैसे उसको relate करते हो, it depends upon that. So if you have no experience in supply chain, so any which ways your work experience will be more valued. So data science any day will be a better bet. Does age matters? For example, late 30s. When you take up a course and your primary aim being to get a job, also if your past experience in India is not related to the course you want to pursue. तो I'll एज give से you an कुछ example. होता है क्या? I'll give you an example, sir. मेरे साथ में there was a guy, he was from Merchant Navy ओके. and he was with me in supply chain management, so कोई रिलेशन नहीं रहता है. कोई रिलेशन नहीं था. सही बात है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. लेट 30 से भी कुछ नहीं होता. एज तो इज जस्ट अ नंबर एज वी ऑल से. एज की बात करूं तो लाइक जी. मेरे साथ में लाइक देयर वाज सम कंपनी डायरेक्टर्स आल्सो हु वर स्टडीइंग विद मी फुल टाइम. वहां पे So, मास्टर्स करने की आइडियल एज इज 28 to 32 only. Typically, that's when they start their master's program. So it is not something that you should be really bothered about. Like as you mentioned, you got your PR after 21 months. So it's somewhere kind easy in Ireland instead of UK. Maybe not. getting a stamp is not easy. Getting a stamp is not easy. पापड़ बेलने पड़ते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब
तरुण ने आसानी से समझा दिया, बट दैट डजंट हाँ मीन हाँ that you every second person can qualify for permanent residency. This is what हम्म, Tarun wants to say. You have to prove your skills to be sponsored by the company. Otherwise, he mentioned कि जब कभी स्टैम्प 1G पे भी रहते हैं तो भी आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आई कैन वर्क फुल टाइम, यू हायर मी, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, करेक्ट? एंड स्टैम्प वन लाइक जितना अच्छा है उतना बुरा भी. इफ यू लूज योर जॉब इन स्टैम्प वन, you have just 6 months to get a new job, or else you will be kicked out. But in हाँ stamp 1G, in stamp 1G, you can stay on your own जब तक रहना है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ये तो ट्विस्ट है ये. stamp one. So Yeah. but yeah, just एक मेरे दिमाग में अभी आया, like most of the people they do one mistake. वो ये रहता है कि when they start like Dublin में आने के बाद में like they start doing part time and they give their full time and dedication in part time. हम्म. So like they really don't care about their studies, or like वो लोग किस एम से यहाँ पे आए थे, क्या उनका एम था, क्या उनका गोल था, फिर लास्ट में बैठ के रिग्रेट करते हैं. तो वो एक चीज मत करना. कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पार्ट टाइम एंड योर स्टडीज, आई वुड. I think Tarun, I second your opinion, but I think this is typically among freshers because they start making money, तो उनको पैसा आने लगता है राइट और राइट वहाँ पे स्टैंडर्ड लिविंग बहुत बहुत अच्छी होती है, तो आप थोड़े से पैसों में भी आप बहुत महंगी चीजें खरीद सकते हैं. राइट राइट राइट. And probably they are the ones who usually divert हो जाते हैं. Brahmadev है a student, he wants to understand that do master's course require a certain level of prior experience or educational background in the target course? For example, can I switch to clinical psychology from a teaching background? ब्रह्मदेव जी, आपकी प्रोफाइल तो है नहीं, किसके लिए पूछ रहे हो? टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरे को लाइक इस फील्ड का आई रियली हैव नो आइडिया लाइक हाउ थिंग्स आर इन दिस फील्ड. तो सर ये तो आप ही बता पाएंगे. ये मैं ही बता पाऊंगा. मैं ब्रह्मदेव को बाद में कॉल करके आई एक्सप्लेन. बस मैं सागर का लास्ट क्वेश्चन एड्रेस कर लेता हूँ. व्हाट इफ योर पास्ट एक्सपीरियंस इज इट रिलेटेड टू द कोर्स we want to pursue, for example supply chain management, and you are in your late 30s or 40s? How does that affect our CV while applying our jobs? Will it be difficult to get our interview call? नो. So लास्ट वाला पार्ट क्या था सर? विल इट बी, मतलब देखिए मैं इनका समझा देता हूँ. सागर का गवर्नमेंट जॉब है. नॉट टेक द नेम हियर. सो ही हैज अ गवर्नमेंट जॉब. अब आपको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग बहुत सारा काम करना होता है. इलेक्शन ड्यूटी में भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, उसमें भी रहते हैं, फाइनेंस भी होता है. तो ये आप करने आना चाहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है? ओके. तो इनका ये कहना है कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है और सप्लाई चेन अगर हम लेते हैं तो उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, तो क्या मुझे इंटरव्यू कॉल आने में मुश्किल होगी? मुश्किल, आई मीन लाइक इफ यू विल adjust your CV as per the job profile, and if like you have to make a story, to be honest, like you have to make a story. मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, so you have to relate कि I was working in different departments, procurement, sourcing. ऐसे आपको relate करना पड़ेगा. Like you have to make up a story. तो जी. like आपकी स्टोरी अगर स्ट्रांग होगी then you will definitely get a job. But कोई सा भी बैकग्राउंड हो, कोई सी भी प्रोफाइल हो, like थोड़ा सा तो आपको मतलब स्टोरी टेलिंग और मतलब रिलेट करना आना difficulties चाहिए. आती है. हाँ. मैं एक क्विक एग्जांपल देता हूँ. मेरे लास्ट सेशन में आयरलैंड से ही स्टूडेंट थी, वो एचआर थी, बट उसका जो एक्सपीरियंस था दैट वाज इनटू मार्केटिंग इंडिया में, और मास्टर्स भी, बैचलर्स भी उसका मार्केटिंग में था, बट उसको जाना था ह्यूमन रिसोर्स में. तो उसने किसी के पीछे लग लग के अपना एक फ्री मतलब एक इंटर्नशिप पिक करी विदाउट पे. 6 मंथ्स उसके साथ काम किया, तो उसकी वहां से सीवी में आया कि इसको ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपीरियंस है. वो भी उसको लक बाय चांस मिली थी क्योंकि वो किसी और की सीवी आई थी. दैट्स हाउ. तो उसने पूरी स्टोरी फैब्रिकेट करके दिखाई. उसने बताया कि 6 महीने में उसने क्या क्या सीखा और अब वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह क्यों काम करना चाहती है. पूरा एक्सपीरियंस मार्केटिंग, और कोर्स भी यूसीडी में वो मास्टर्स इन मार्केटिंग करने गई थी, बट नाउ शी इज वर्किंग एज सक्सेसफुल एचआर. तो उसने 6 महीने उसने काम किया. वो उससे उसने प्रूव किया
कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स का क्या एक्सपीरियंस है और कैसे है। सो हम्म। वो उसने खुद ही अपने रास्ते ढूंढे और चीजों को आगे बढ़ाया। राइट राइट। सॉरी, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ युवराज हाँ का। सर, कोई एज अ बात नहीं, कोई बात फ्रेशर, नहीं। इज आज इट हार्ड टू फाइंड योर फर्स्ट जॉब? आर द प्रोस्पेक्ट गुड इन MSc फाइनेंस? सॉरी। फ्रेशर, इज इट हार्ड फॉर फ्रेशर टू फाइंड अ जॉब, यही क्वेश्चन हाँ है? हाँ, इज इट हार्ड टू फाइंड अ जॉब फ्रेशर के लिए? दूसरा क्वेश्चन है, ये MSc फाइनेंस अगर करते हैं तो उसके प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं क्या आयरलैंड में? एमएससी फाइनेंस का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, एंड इफ यू हैव अ गुड बैकग्राउंड, और नहीं भी है, इफ यू आर अ फ्रेशर, देन देयर आर लाइक बिग फोर्स एंड सो मेनी अदर टॉप कंपनीज which have graduate programs. Okay, हम्म in that you have to prove aptitude, and for freshers in Ireland, for freshers it's very easy to get a job. उनको कुछ नहीं करना है, like every company has a graduate program, हर 6-8 महीने में निकालते हैं, they have the headhunters, हम्म just connect with them on LinkedIn, और कुछ नहीं तो मतलब if you will go to the fairs जो होते हैं वहाँ पे, career fairs, जी। वहाँ पे they only search for the fresher graduates. ओके। तो लाइक ग्रेजुएट्स, इतने प्रोग्राम्स होते हैं ग्रेजुएट्स के, हर कंपनी ग्रेजुएट प्रोग्राम निकाल रही है, एंड दैट आई थिंक इज फॉर 2 years. तो उसमें लाइक दे विल कीप यू 6 months ईच इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओके। इन रोटेशन, एंड एट द एंड दे विल आस्क यू कि आपको कहाँ पे करना है. हम्म ये तो यूसीडी की वेबसाइट पे काफी कंटेंट है इसको लेके, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को लेके। बहुत ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है. फॉर फ्रेशर्स आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट. हम्म बल्कि ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप लोग क्वालिफाई नहीं करते बिकॉज नहीं करती. यू गाइस हैव एक्सपीरियंस। तो दिस राइट इज टिपिकली फॉर पीपल हु आर फ्रेशर्स, दे हैव नो राइट एक्सपीरियंस। राइट राइट. ठीक है तरुण, सो आई थिंक दैट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। यू हैव शेयर्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमेशा जो मेरे सेशंस होते हैं उसमें हम स्टूडेंट्स की रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें, बट एक वर्किंग प्रोफेशनल के नजरिए से प्लस सक्सेसफुल वर्किंग प्रोफेशनल के नजरिए से जो आपने चीजें शेयर करी, आई थिंक दैट वाज अ डिफरेंट एंगल टू अ लाइफ इन आयरलैंड। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एट सच अ माय शॉर्ट प्लेजर, नोटिस। माय और प्लेजर. अगेन वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप थैंक यू. एनालॉग डिवाइसेस में और आगे जाएं और यूसीडी के स्टूडेंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को हायर करें आप फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल. एंड डेफिनेटली अपन मिल रहे हैं फिर आपके जाने से पहले एक बार, डेफिनेटली सर, आई कम. मैं है ना? आपको. प्लीज। चलो डेफिनेटली. ओके. चलो तरुण, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक एवरीवन यू. फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन. थैंक यू. बाय। बाय.